तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या हालचाल। मजा में मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, कैसे सुबोही खान का जवाब सुनते ही ये दोनों मौलाना डिबेट छोड़ के भागने पर मजबूर हो गए। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं हम अपने आज के चलचित्र। अमन जी जो कुरान में आस्था नहीं रखता है, जो प्रॉफिट में आस्था नहीं रखता है, जो लास्ट जजमेंट में आस्था नहीं रखता है, वो इस्लाम की दृष्टि में काफिर है। और हिंदुओं को भी उन्होंने काफिर की ही श्रेणी में रखा है, यहूदियों को भी काफिर की ही श्रेणी में रखा है। और इनके लिए सूरा 8 सूरा 9 कोई पढ़ ले, उनके लिए कौन सी सजा का प्रावधान है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और कोई एक विषय मैंने 1986 का जिक्र कर रहा था, तो उसमें भी कोर्ट में यही बात गई थी कि उन्होंने जो पोस्टर पर जो कुरान की आयतें लिखी हैं वो गलत हैं। अब जज साहब ने दोनों को मिलाया और कहा कि जो लिखा गया है वो तो सही लिखा गया है, जो सोर्सेज है वो सही लिखे हुए हैं। तो आपकी सच्चाई यदि पोस्टर में लिख करके कोई बयां करता है तब भी आप कहते हैं कि आप मत दिखाइए। ये इन जितने भी यहाँ पे इस्लाम के ठेकेदार बैठे हैं और ढोंगी आशिक बैठे हैं, इस पे ये कोई बात नहीं करना चाहेगा। अगर गुस्ताखे रसूल की सजा गला काटना होता तो सबसे पहले जब रसूल के इंतकाल के बाद आपने उनकी विरासत की लड़ाई में उनके बॉडी को 18 घंटे तक सड़ाया था, तो सबसे पहले गला काटते हजरत अली। जब आपने रसूल की बेटी को बीबी फातिमा को भरी महफिल में जलील किया था तब गला काटा जाता। बीच में मत बोलिए, अमन इनको बोलिए बीच में, अमन इनको बोलिए बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए। जैसे ही बीच में बोलना, बीच में ना बोलिए। महिलाओं की आवाज कम करवाइए, अमन इनकी आवाज कम करवाइए, अमन इनकी आवाज कम करवाइए, अमन इनकी आवाज कम करवाइए। अमन मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी। बात सुनिए, सच्चाई सुनने का माध्यम रखिए। अमन इनकी आवाज कम करवाइए। मैं इनसे आज एक सवाल पूछना चाहती हूँ, एक सवाल पूछना चाहती हूँ, एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अमन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अमन नहीं, आप नहीं जवाब दे सकते मेरी बात का। अपना जाहिलपना देश को दिखाना बंद करिए। बात सुनिए मेरी, अमन इनकी आवाज नीचे करिए, अमन इनकी आवाज नीचे करवाइए। मैं इनसे सवाल पूछना चाहती हूँ। अमन मैं इनसे आज एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अमन मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अमन जी इनको स्टॉप। अमन इनकी आवाज कम करवाइए। कोई अल्फाज वापस नहीं लूंगी मैं इन अल्फाजों को बार बार दोहराऊंगी, अपनी आवाज तेज करके दोहराऊंगी, आपको पूरे देश के सामने एक्सपोज करूंगी। मजाक बना रखा है आपने इस्लाम का, मजाक बना रखा है आपने मजहब का। आतंकवाद को बढ़ावा दे देकर मौलाना कादरी मैं आपको मौका दूंगा, आवाज कम करवाइए। मौलाना कादरी मैं आपको मौका दूंगा, उनको बोलने दीजिए, कम से कम बोलने तो दीजिए। मौलाना कादरी साहब आपका कोई पेटेंट थोड़ी ना है, उनको बोल तो सकती हैं वो, या आप सिखाएंगे उनको इस्लाम? अरे उनको बोलने तो दीजिए। आज आप मुझे जवाब देंगे, ढोंगी मौलाना कादरी, आज आप मुझे जवाब देंगे। नहीं उनको बोलने तो दीजिए, वो क्या बोल रही हैं सुन तो लीजिए ना, बाद में बात की बातें बाद में तय करिएगा ना। आज आप मुझे जवाब देंगे। कादरी साहब इनको रुका दो। अच्छा एक मिनट, अच्छा एक मिनट, नहीं रोक पाएंगे, एक मिनट ऑडियो बंद कर दीजिए। सुबोही खान और कादरी साहब दोनों का ऑडियो बंद है, दोनों का ऑडियो बंद है, दोनों का ऑडियो बंद है, दोनों का ऑडियो बंद है। मैं इसलिए नीचे भी डिस्क्लेमर चलाता हूं, यहाँ पर मेहमानों की राय उनकी निजी राय है, चैनल का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी क्या सुबोही खान ने कहा है और किस बात को लेकर इतना आहत हुए कादरी साहब, मैं दोनों को मौका दूंगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा, सबका ऑडियो बंद रहेगा। पहले सुबोही खान आप बोलेंगी, उसके बाद कादरी साहब आप बोलेंगे, ऑडियो सबका बंद रहेगा, इसलिए ऑडियो क्लियर रह पाएगा। सिर्फ 1 मिनट का टाइम। सुबोही खान क्या आपने बोला, गलत बोला तो आप माफी मांगना चाहेंगे, और अगर आपने लगता है आपने सही बोला है तो उसका क्लैरिफिकेशन दीजिए, आप बोलिए। जी अमन, मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगना चाहूंगी और आज आपके चैनल के माध्यम से ये घोषणा कर रही हूं कि इस बात को बार बार दोहराऊंगी और अपनी पूरी तेज बुलंद आवाज के साथ दोहराऊंगी कि इस्लामिक स्टेट के सबसे बड़े भुक्तभोगी इस्लाम रहा है।
इस्लामिक स्टेट का सबसे बड़ा भुक्तभोगी इस्लाम को मानने वाले लोग रहे हैं। लेकिन इस्लाम का दुर्भाग्य ये रहा है कि जो इस्लाम को जानते हैं वो लोग मौन रहते हैं। जब हिंदू देवी देवताओं की बेइज्जती होती है, अपमान होता है, तो वो लोग मौन होते हैं। जब MF हुसैन हमारी देवियों के नग्न तस्वीरें बनाते हैं तो हम मौन क्यों रहते हैं? जब हमारी मातृभूमि का अपमान होता है, उसको बांट के इस्लामिक स्टेट बनाई जाती है, तो हम लोग मौन क्यों रहते हैं? जब कमलेश तिवारी जी का गला काटा जाता है, आतंकवाद फैलाया जाता है, तो हम लोग मौन क्यों रहते हैं? गुस्ताखे रसूल सबसे बड़ा मैं मानती हूँ जैश ए मोहम्मद, गुस्ताखे रसूल में सबसे बड़ा मानती हूँ कि इस्लाम के नाम पे आपने पूरी दुनिया में इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए आतंकवाद मचा रखा है। अब वक्त आ गया यमन की इस्लामिक स्टेट के खिलाफ इस्लाम को ही खड़ा होना पड़ेगा। मैं उन सभी जो इस्लाम को जानने वाले उनसे अपील करती हूँ कि अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि आज आपको बुरा लगा क्योंकि आपके आराध्य को बोला गया। जब हमारे देश में रोज आराध्यों की बेइज्जती करी जाती है तो उनको कैसे महसूस होता है? मनन करिए। हाँ, ये मैंने सवाल उनसे पूछा। अब ऑडियो बंद है सुबही खान का। अब अली कादरी आप बोलेंगे, फिर संगीत रागी आप, विनोद बंसल आप, सबको मौका दूंगा। जल्दी से अली कादरी, अब आप बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। बोलिए मौलाना कादरी। देखिए अमन चोपड़ा, सुबही खान ने जो प्रॉफिट मोहम्मद की बॉडी के बारे में नौजुबिल्ला सुम्मा माजल्ला सड़ा हुआ जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, यह सरासर गुस्ताखी है। मैं जी टीवी के जरिए सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से, उलमा से अपील करूंगा कि यह सुबही खान को इस्लाम से खारिज करे। यह इस्लाम में रहने के काबिल नहीं है। लेकिन इस्लाम इस बात की, इस्लाम की कोई तारीफ अगर करे या ना करे, सुबही खान ने गुस्ताखी की है, उसको माफी चाहने की जरूरत है। और इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी भी मजहब के अवतार के खिलाफ बोले। इस्लाम की तालीम यही है, हर मजहब का आदर करे। और आइंदा से अगर सुबही खान के डिबेट में आती है तो मैं ये डिबेट में शरीक नहीं रहूंगा। नाउ आई एम लीविंग द डिबेट। ठीक है, हाँ, ये आपका अधिकार है, सही बात है। और कादरी साहब कोर्ट जाइएगा, कोर्ट जाइएगा, क्योंकि आपको संविधान में भरोसा ना। इस्लाम में बेदखल मतलब ऐसा लगता है कभी कभी कि इस्लाम का कोई टेंडर निकला था और आपने जो है ठेका ले रखा है। आप सबको बेदखल करते हैं, सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं आप। जब भी इनके पैगंबर पर कोई भी टिप्पणी करता है तो ये लोग सीधे फतवा जारी कर देते हैं कि उसका सर धड़ से अलग कर देना चाहिए, उसका गला काट देना चाहिए। तब जब ये लोग फतवे जारी करते हैं तब इनके लिए संविधान नजर नहीं आता है, अपना सरिया लॉ नजर आता है और नेशनल टीवी पर आकर संविधान की दुहाई देते हैं। आप लोगों के लिए वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में अपनी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आपने अपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपने अपने इस चैनल की बाकी की वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार उन्हें भी जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।